ठीक, एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ पार्ट पढ़ाया था जो कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो हम डील करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए मैंने आप लोगों को ये रूल लिखवा चुका हूँ कि साइन का और कॉस का या फिर टेन वगैरह किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। जिस तरह हमारे पास डेरिवेटिव में रूल था कि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस होता है, कॉस का हमारे पास साइन होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास माइनस कॉस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग बताया था कि जो हमारा एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो इससे जो हम सवाल बना रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि हमारा एंगल क्या है 3x + 2 है। तो इस 3x + 2 को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अदर वेरिएबल के बराबर। और फिर चूँकि हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं x से t में, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेकर dx को भी ख़त्म करेंगे। तो t किसके बराबर है 3x + 2 के। तो हम जानते हैं जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे t का तो dt/dx बराबर होगा किसके, 3 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dx को अलग कर लेंगे, हमारा dx इसके बराबर हो जाएगा dt/3 के क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और फिर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में इसे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको कि इंटीग्रल साइन और हमारा 3x + 2 किसके बराबर है, t के बराबर है। तो 3x + 2 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। और फिर हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव या साइन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस होता है। और तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, माइनस कॉस हो गया है। तो 1/3 माइनस कॉस t + c। और आखिर में हम क्या करेंगे, अपने t को पुट कर देंगे और t हमारे किसके बराबर है 3x + 2 के। और ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसी तरह जो इसका पार्ट 2 है वो आप सेम क्वेश्चन है, आप 2y को लाइट कर लोगे अदर वेरिएबल के बराबर और फिर फर्दर आप क्या करोगे, इसको सिम्प्लीफाई करोगे। अब हमारे पास जो पार्ट 3 है ये हमारा पुराना बेसिक रूल है कि मैंने आप लोग बताया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो जस्ट हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पावर है उस पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर है और हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो यानी कि साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कि इस 2 में एक पावर को ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे। इसको मैंने क्या कर दिया है, डायरेक्ट मेथड से। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो कि साइन एक्स को आप ऐड कर लोगे अदर वेरिएबल के बराबर। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पार्ट 4 के पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, sec√x डिवाइड बाय √x। अगेन मैंने आप लोग बताया है कि हमारे पास जब कभी भी आपके पास सेक का होगा और डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए, आगे मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा t किसके बराबर है, √x के। और फिर हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और फिर जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो dt/dx बराबर होगा 1/2 x की पावर 1/2 -1 के, क्योंकि आपको डेरिवेटिव तो आता होगा लेने के लिए, ठीक है। तो 1/2 -1 का जो एलसीएम बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, माइनस का 1/2। और इस -1/2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने x को डिनोमीटर में लिख देंगे। और x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x। और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड में, तो इस तरफ जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने dx को अलग कर लेंगे। और फिर आखिर में हम क्या करेंगे, अगेन जो भी हमारा क्वेश्चन में उसमें हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो sec√x और sec√x इसके बराबर है t के बराबर है और डिवाइड बाय √x ऐसे आएगा। और dx इसके बराबर है 2√x dt के। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट, ठीक है। फिर हमारा √x से √x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है हमारे पास वो क्या बचेगा कि इंटीग्रल sec t मल्टीप्लाई बाई 2 dt, ठीक है। चूँकि 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बनता है हमारे पास 2 इंटीग्रल sec t dt। डन है यहाँ तक हमारे पास, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि हमारे पास जो sec का इंटीग्रल होता है कि sec x dx ये बराबर होता है ln sec x प्लस tan x dx, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कि 2 sec t dt का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा कि ln sec t प्लस tan t प्लस c। और आखिर में हम क्या करेंगे, जो हमारा t है
टी किसके बराबर है, ln sec अंडर रूट एक्स प्लस tan अंडर रूट एक्स प्लस सी, और ये हमारा क्या बनता है, आंसर। डन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि पार्ट 6 इसका के इंटीग्रल tan x dx। डन है। तो tan का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन वो एक लाइन का काम हो जाएगा हमारे पास, चूँकि 4 नंबर का सवाल आता है, तो 4 नंबर के लिए हम 1 नंबर की लाइन तो आंसर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे कि हम tan को कन्वर्ट कर लेंगे, कि हम जानते हैं tan बराबर होता है sin x डिवाइड बाय cos x dx। ठीक है, तो sin x अपॉन cos x। फिर हम जानते हैं कि जो cos का हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है। चूँकि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, जस्ट साइन है, तो हम क्या करेंगे, -1 से बाहर और अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जिससे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x dx। ठीक है हमारे पास। ठीक है, फिर हम ये माइनस है, इस अपने सवाल को हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो कि हमारे सामने मौजूद है। तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस, और जो कॉस की होल पावर है हमारे पास वो क्या है, 1 है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन है अगर वो डिनोमिनेटर में हो और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद हो और होल पावर क्या हो, 1 हो, तो इसके हम क्या करते हैं, माइनस ln फंक्शन, और फंक्शन हमारा किसके बराबर है, cos x के बराबर है, जो कि प्लस सी। ये भी हमारा आंसर ठीक है कि -ln cos x प्लस सी। लेकिन बुक के मुताबिक जो फार्मूला हमारे पास कि ln sec, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि लॉग का हमारे पास एक रूल है कि log a की पावर b बराबर होता है b log a के। तो इस रूल के मुताबिक इस b का मतलब क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो इस माइनस का मतलब क्या होगा कि इस माइनस साइन को हम cos की पावर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ln cos x की होल पावर -1 प्लस सी, और -1 का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं कि ln 1 अपॉन cos x प्लस सी, और ln 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं sec x प्लस सी। इस तरह ये हमारा क्या बनता है, आंसर बनता है। डन। ठीक है, जो पार्ट 7 है आपका, अगेन ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, क्योंकि सिंपल हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल डायरेक्ट मौजूद है कि किस तरह के आप जानते हो कि साइन टाइम का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर को आप क्या करोगे, डायरेक्ट tan में कन्वर्ट करोगे, लेकिन उसके पहले आप क्या करना कि 2x को लेट कर लेना अदर वेरिएबल के बराबर, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस तरह जो हम काम करते हैं वही काम अब यहाँ पर क्या करना, अप्लाई करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट 8। डन। पार्ट 8 में क्या है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स। है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देते हैं कि साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स देन डी एक्स। डन है। क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कॉस था, तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कि इसे हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉन एक्स मीन्स कि ये बनता हमारे पास tan x, और cos x से cos x हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि क्या बनता है 1 dx। डन है। तो हमने अभी पढ़ा था कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, ln sec होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दोनों फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास कि tan x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। डन है।
और tan का हमारे पास जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ln sec x, और 1 का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। इस तरह ये हमारा क्या होता है, आंसर बनता है। ठीक है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट 9 के इंटीग्रल 1 + tan x होल स्क्वायर देन dx, डन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a + b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो जब ये ओपन करोगे आप तो क्या बनता है कि 1a² प्लस tan स्क्वायर x, इट मीन्स b² और प्लस 2 tan x dx, डन है। और फिर हम क्या करेंगे कि हर एक टर्म पर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 dx प्लस इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx प्लस 2, चूँकि हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, तो 2 को हम बाहर लिखेंगे और ये क्या बनता है, tan x dx। 1 का इंटीग्रल हमारे पास सिंपली क्या होता है, x होता है। और इस tan x का हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, +2 ln sec x। अब रहता हमारे पास tan स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं tan स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट कोई इंटीग्रल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे कि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x के। तो यहाँ से हमारा tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा कि sec स्क्वायर x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्या होगा, -1 देन dx, डन है। अब हमारे पास दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म पर अपने इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनता है, x + 2 ln sec x प्लस, जब इस पर अप्लाई करोगे तो क्या बनता है कि इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx देन माइनस इंटीग्रल 1 dx, डन है। तो इसका मतलब क्या होगा, x + 2 ln sec x प्लस, हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan होगा हमारे पास। तो इसे हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, tan x, और आप जानते हो कि 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, x होता है, प्लस ये x से x हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या बनता है, tan x + 2 ln sec x प्लस c, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, डन। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 10 है और पार्ट 11 है। तो पार्ट 10 और पार्ट 11 मैं आपको क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। 11 के अलावा पार्ट 12 भी आप देखें तो tan 2x प्लस sec 2x का होल स्क्वायर है। तो एक काम करें, इससे भी आप होमवर्क के तौर पर बनाएं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 में आप क्या करोगे कि e⁻x cos e⁻x dx है। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल में हमारे पास जो भी एंगल होता है, एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कर लेना अपना कि एंगल को e⁻x को किसी अदर वेरिएबल के बराबर, और फिर वही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला काम करोगे, इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो आपके पास ये सिंपली ये हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो पार्ट 11 है, पार्ट 11 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जब मैं आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा रहा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो वहाँ मैंने आप लोग बताया था कि जो भी पावर होता है और पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो पार्ट 11 में आप क्या करोगे, e की पावर जो 3 cos 2x है, इसे आप ऐड कर लेना अदर वेरिएबल के बराबर, और फिर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को आप अप्लाई करोगे, और इस तरह अप्लाई करने के बाद ये आपका क्वेश्चन बआसानी बन जाएगा। ठीक है, पार्ट 12 जिससे मैंने आप लोग ये पार्ट 9 पढ़ाया है, पार्ट 12 और पार्ट 13 बिल्कुल इसी तरह बनेगा। सबसे पहले आप स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लेना, और स्क्वायर फार्मूला ओपन करने के बाद जो भी आपके पास tan स्क्वायर वाले टर्म होगा उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना, और बआसानी फिर आप क्या करोगे, इसका पार्ट 12 यानी कि पार्ट 10 से लेकर पार्ट 13 तक ये आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क में कोई इशू होगा तो ये आप मुझको बता देना। ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 14
ये भी पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि हमारा पेपर में आया हुआ है। ये क्या है, इंटीग्रल sec x tan x डिवाइडेड बाय a प्लस बी sec x और dx। सिंपली आपको पहले पहचानना है कि कौन से फंक्शन को आप लेट करोगे अदर वेरिएबल के बराबर। हम जानते हैं कि sec x और tan x का डेरिवेटिव कभी भी a प्लस बी sec x नहीं आएगा, लेकिन a प्लस बी sec का डेरिवेटिव sec tan आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं sec का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec tan होता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे अदर वेरिएबल के बराबर कि हमारा t किसके बराबर है, t बराबर है a प्लस बी sec x के। और फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे कि dt ओवर dx, चूँकि a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, b sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x और tan x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dt ओवर dx किसके बराबर हो गया, जस्ट b sec x tan x के। डन है। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अपने dx को अलग कर लेते हैं। तो dt ओवर b sec x tan x बराबर हो जाएगा हमारा किसके, dx के। और फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको कि नाउ इंटीग्रल sec x tan x को हम वैसे लिखेंगे, और a प्लस बी sec x हमारा किसके बराबर है, t के बराबर है, और dx किसके बराबर है, dx हमारा बराबर है dt ओवर b sec x tan x के। डन है। यहाँ से sec x tan x से sec tan को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और चूँकि b हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसे हम इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे। तो क्या बनता है हमारे पास कि 1/b इंटीग्रल 1/t dt। ठीक है, चूँकि t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और 1 आगे मौजूद होता है, और t की होल पावर क्या है, 1 है। और हम जानते हैं जब कभी भी होल पावर 1 होगा तो उसका मतलब क्या होता है, हम ln के साथ लिखते हैं। तो 1/b ln t प्लस c। और फिर आखिर में हम क्या करते हैं, जो हमारा b है, b किसके बराबर है, सॉरी t किसके बराबर है हमारा, t इज इक्वल टू a प्लस बी sec x प्लस c। ये हमारा क्या बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पार्ट 15। ये क्या कहता है कि इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय cosec 2x माइनस cot 2x और क्या बनता है dx। ठीक है, सॉरी dx यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा कि सबसे पहले आप क्या करो कि जितने भी cosec और cot फंक्शन है इसको आप कन्वर्ट कर लो। कि हम जानते हैं cosec बराबर होता है, cosec किसके बराबर है हमारे पास कि 1/sin 2x के। डन। और जो हमारा cot बराबर होता है वो किसके बराबर होता है कि cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x के। ठीक है, और 1/sin 2x माइनस cos 2x। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं तो इंटीग्रल dx डिवाइड बाय 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin 2x। ठीक है, और फिर sin 2x को हम जानते हैं आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन इसे हम कहाँ लिख सकते हैं, dx के साथ। तो उसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल sin 2x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x dx। ठीक है, cos 2x सॉरी। ठीक है, और फिर हम जानते हैं कि हमारे पास कि फिर वही बेसिक रूल कि sin 2x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos 2x नहीं सकता। ये हमारे पास 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास sin 2x बन सकता। ठीक है, 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x बन सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखेगा यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो क्या है, 2x है। ठीक है, तो हम 2x के लिहाज से भी देखेंगे, या आप चाहो तो इसको किस तरह कर सकते हो,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि आप 1 माइनस कॉस 2x को आप लेट कर लो अदर वेरिएबल के बराबर, ठीक है। तो लेकिन हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे कि आप देखो 1 माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है। तो 1 तो हमारे पास 0 है, ठीक है, 1 का कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। माइनस कॉस 2x है, हम जानते हैं कि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बनता है, कॉस 2x। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2x, और जो एंगल हमारे पास वो क्या है, 2x के। तो 2x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2। तो हमें 2 चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2x डॉट 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2x का अब हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, और चूंकि इसका होल पावर क्या है, 1 है, तो सेम ln के साथ लिखेंगे कि ln 1 माइनस कॉस 2x प्लस c, ठीक है। और ये हमारा क्या बनता है, आंसर बनता है। जो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 16, वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। जिस तरह हमने पार्ट 14 बनाया था, इसी तरह आप क्या बनाओगे, पार्ट 16 बनाओगे कि आप लेट कर लोगे। याद रखना कि 3 माइनस कॉस ln x की होल पावर 1/2 को आप अदर वेरिएबल को बराबर लेट करना। डिनोमिनेटर में x भी है, लेकिन अब x को नहीं लेना, ठीक है। आप लेट करना 3 माइनस कॉस ln x की होल पावर 1/2, चूँकि कॉस का जो एंगल है वो ln x है, और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो ये डिनोमिनेटर में x है, ये वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 6 आपका क्या है, होमवर्क है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। डन।